बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन की जानिब से आप सबको सलाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हुआ और बड़ा हंगामी इजलास था। इमरान खान से मुलाकात के लिए जो दरख्वास्त दी गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसको ना तो ख़त्म किया गया और ना ही उस दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया है। और इमरान खान से मुलाकात का जो मामला है वो अब 18 के बाद ले जाया गया है। एक तो ऐलान ये हुआ है कि 15 अक्टूबर को डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर एहतजाज करेगी अगर इमरान खान को उनके अहल खाना और उनके जो वकला हैं और उनके जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ मुलाकात ना करवाई गई। सियासी कमेटी के इस हंगामी इजलास में क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे, और साथ ही इमरान खान की तबीयत के हवाले से भी कुछ मालूमात अडियाला जेल से मौसूल हुई हैं कि उनकी तबीयत कैसी है, कुछ शिकायत है उन्हें, उनकी तबीयत ख़राब है, उस हवाले से भी हम आपको खबर देंगे। सबसे पहले जुबैर साहब, सियासी कमेटी का आज इजलास हुआ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के फौरी बाद ये इजलास कॉल किया गया और उसमें जो 15 अक्टूबर को एक बार फिर एहतजाज का फैसला पीटीआई ने किया है। तो अब इसका एहतजाज, क्या ये सिर्फ प्रेशर डालने के लिए ये बयान दिया गया है या फिर वाकई में पाकिस्तान तरीके इंसाफ बगैर किसी लीडर के, बगैर किसी सूबे के वजीर आला के वो एहतजाज करेगी डी चौक पर? देखें, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात है वो इमरान खान साहब की सेहत है। और 3 अक्टूबर को उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी, उसके बाद उनकी मुलाकात नहीं हो सकी और 5 अक्टूबर के बाद उनके ऊपर मज़ीद सख्तियाँ भी जो हैं वो कर दी गई हैं। जिस तरीके से हमने गुज़श्ता रात वीलॉग में अपने बताया था कि उनको अब वर्जिश करने की इजाज़त नहीं दी जाती, अपने जो उनके लिए एक चहलकदमी की इजाज़त अदालत के हुक्म के बाद दी जा रही थी, वो नहीं उनको मिल रही। अब वो आइसोलेटेड हैं, कैद तन्हाई में हैं। और जो उनके लिए इस पे वो अपनी मर्ज़ी का खाना जो मुशक्क़ती के ज़रिए बनवाते थे, अब वो मुशक्क़ती भी तब्दील कर लिया गया है और उनको आम कैदियों के खाना जो है वो दिया जा रहा है। इसके साथ-साथ कुछ उनकी तबीयत के हवाले से भी जो है वो ख़बरें जो हैं वो इत्तलात ऐसी आ रही हैं जो कि ठीक नहीं है। इसके साथ-साथ जो बुशरा बेगम है उनके हवाले से भी ये इत्तलात आ रही हैं कि जो उनको मेडिसिन पहुँचाई जा रही थी उनकी फ़ैमिली की तरफ से, वो भी उनको नहीं दी जा रही। तो ये एक बहुत बड़ा 5 अक्टूबर के बाद, बल्कि 6 अक्टूबर के बाद एक आप कह लें कि पीटीआई के वर्कर्स के दरमियान और साथ-साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नौजवान क़यादत है, उनके दरमियान जो है वो एक तशवीश थी कि क्यों इमरान खान को मुलाकात करने की इजाज़त इजाजत नहीं नहीं दी दिया। जा रही और ना ही उनको जो उनके केसेज़ हैं वो भी मुलतवी हो गए हैं। तो इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले दरख्वास्त दायर की गई थी कि उनकी जो बहन है उनसे मुलाकात करवाने की इजाज़त दी जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फ़ारूक ने वो दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है। इससे पहले यही जस्टिस आमिर फ़ारूक थे मुस्तरद जिन नहीं, वो उसको नहीं डिले उन किया, नहीं डिले नहीं, मुस्तरद कर दिया मतलब ना, उनकी जो फ़ौरी तौर फौरी पे मुलाकात की जो हज़र दरख्वास्त थी। मुस्तरद हो गई है ना। ठीक। तो यही जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे जस्टिस आमिर फ़ारूक, इन्होंने जो एक मुजरम थे पनामा केस के, साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, उनको बीमारी का बहाना बनाकर इलाज की गर्ज से ₹50 के स्टाम्प स्टाम्प पर पेपर। लंदन भेजने के लिए भेजने का फ़ैसला किया था। लेकिन इमरान खान की बहन से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। इमरान खान इस वक़्त मुजरिम भी नहीं है, वो तमाम केसेज़ में जुडिशल रिमांड के रिमांड ऊपर है बिल्कुल। और उनसे उनको कहीं ये नहीं कहा जा रहा कि कोई सियासी मुलाकात हो। सिर्फ़ उनकी बहन की और उनके जो ज़ाती मुआलिज हैं उनसे मुलाकात की दरख्वास्त की गई थी जो मुस्तरद की गई। उसके ऊपर एक तशवीशनाक सूरत-ए-हाल है पीटीआई के अंदर। इसके बाद जब ये सूरत-ए-हाल हुई तो मुराद सईद ने कॉल दी कि अगर इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी तो फिर हम एहतजाज एहतजाज करेंगे। करेंगे। इसी सिलसिले में फिर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया तो हंगामी तौर पर सियासी कमेटी का इजलास तलब किया गया। उस सियासी कमेटी के इजलास में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं। देखें, जब से अली अमीन गंडापुर ने डी चौक की कॉल ऑफ की है, उसके बाद इमरान खान से राब्ता, उनकी कम्युनिकेशन लाइन जो है वो बंद कर दी गई है। अगर अली अमीन गंडापुर कोई डील लेकर आए थे जिसमें इमरान खान की मंशा भी शामिल थी, चलें ये समझ लें कि इमरान खान की मंशा नहीं है शामिल। आप ये कह लें कि कोई ऐसी डील लेकर आए कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या पाकिस्तान के लिए या इमरान खान के लिए कोई बेहतरी थी, तो वो अपनी पॉलिटिकल कमेटी को एतमाद में ले सकते थे, वो इमरान खान की बहनों को एतमाद में ले सकते थे, जो मुलाकात करने के लिए जाने वाले थे उनको वो कह के इमरान खान तक पैगाम पहुँचा सकते थे। लेकिन उसके बावजूद ये सारा मामला जो है वो स्क्रिप्ट के तहत इमरान खान की कम्युनिकेशन लाइन को रोका जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है, ये इमरान खान को कैद तन्हाई में रखकर वो कम्युनिकेशन लाइन ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है ताकि इमरान खान से ये सारी चीज़ें दूर रखी जाए। लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता। आपने देखा कि 4 दिन हुए हैं लेकिन अब ये तशवीश बढ़ रही है। अवाम में भी ये तशवीश बढ़ रही है, पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। जो सीनियर लीडरशिप है वो इस मामले के ऊपर मफ़ाहमत फ़ाहम तफ़हीम के साथ लेके चलना चाह रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नौजवान क़यादत जिनको लीड इस वक़्त मुराद सईद कर रहे हैं,
वो ये चाहते हैं कि इमरान खान से सबसे पहली मुलाकात होनी चाहिए। अब ये 15 अक्टूबर की जो कॉल है, ज़ाहिर है हुकूमत ये चाहेगी कि ये एहतजाज मौखर हो जाए, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा बहाना जो एससीओ भी उन्हीं हथियार दिनों में हो रही एससीओ होगी। कॉन्फ्रेंस जो कि 16 अक्टूबर तक जाएगी। अगर हुकूमत चाहती है कि एससीओ कॉन्फ्रेंस सबोताज ना हो, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एहतजाज ना करे, डी चौक में कोई मामला ना हो, मुल्क के पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले जो हैं वो ना आएँ, सड़कें इनको ना बंद करनी और पड़े, हुकूमत इंटरनेट वैसे ना भी बंद अब करनी पड़े, कंटेनर्स तो वगैरह इस सिलसिले में हुकूमत जो है वो इमरान खान से मुलाकात करवा दें, तो ये एहतजाज ख़त्म हो जाएगा। बसूरत दीगर तो एहतजाज होगा, और ये सिर्फ एहतजाज की धमकी नहीं है। अगर इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाएगी तो ये एहतजाज मौखर हो जाएगा। अगर कॉल ना दी, मुलाकात ना करवाई, तो फिर ये एहतजाज होगा। जहाँ तक रही बात ये कि ये एहतजाज करेगा कौन, क्या लीडरलेस होगा? देखिए उमर भाई, इस वक़्त लीडर कौन है? इमरान खान के बाद इमरान खान ने नॉमिनेट किया था अली अमीन हम्म, गंडापुर को, लोग उनके पीछे निकल आए। अब मुराद सईद जिनका नाम लेंगे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो नौजवान क़यादत है जिनका नाम लेंगे, लोग उनके पीछे निकलना पड़ेंगे। बैरिस्टर गौहर के पीछे तो कोई नहीं निकलता। शिबली फराज साहब तो आपको नज़र नहीं आएँगे किसी भी प्रोटेस्ट में। उमर अयूब इसी नजर तरह नहीं आ उमर रहे। अयूब के पीछे भी तो कोई नहीं निकलेगा। जिसके पीछे इमरान खान हाथ रखेंगे वो लीडर बन जाएगा। इमरान खान की गैर मौजूदगी में जो सियासी कमेटी है, जो सलमान अकरम राजा है या मुराद सईद है, जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ लॉयल हैं, जो एहतजाज की कॉल करें देंगे, लोग तो उनके पीछे निकलेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अगर नहीं निकलते तो उनकी मजबूरी होगी, वो उनको निकलना पड़ेगा। अगर वो नहीं निकलते तो लोग उस हुकूमत को डिसोन कर देंगे, जिस तरह बैरिस्टर सैफ को डिसोन कर दिया था। रिजवान साहब, आपने आज एक ट्वीट किया हुआ था और आपने कहा जी इमरान खान के कान में इन्फेक्शन है, उनके सर में दो तीन दिन हो गए हैं दर्द है, और ये आपके पास इंफॉर्मेशन आई है, तो इस हवाले से बताएं कि एक तो ये कि क्या वाकई इमरान खान, जिस तरह जुबैर भाई ने बताया कि इतने दिन से हैं, उनका राब्ता नहीं है, उनके मौलिज से भी वो अब वो कह रहे हैं कि मुझे मौलिज से मिलवाया जाए। आपका ट्वीट मैंने पढ़ा, तो ये क्या खबर है? देखें, पिछली वीडियो में हमने इसकी तफसील थोड़ी सी बताई थी कि इमरान खान जो है वो ईयर इन्फेक्शन है उनको, इसकी वजह से 2 दिन से उनके सर में शदीद दर्द है और कान में भी दर्द है। मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, वो कल भी जब हमने खबर दी तो कुछ लोगों ने कहा कि यार जब वहाँ पे चिड़ी पर मारने की इजाज़त नहीं है तो आप लोग ये बातें खुद से कैसे कर देते हैं। तो ये अडयाला जेल, ज़ाहिर है वो इतनी छोटी जेल नहीं है, और हमने इससे पहले भी, मुझे याद है मैंने जब अडयाला जेल में इमरान खान को सहूलियात दी थी तो उस वक्त भी मैंने एक ट्वीट किया था कि वहाँ पे उनको मैट्रेस, कूलर, टीवी ये दे दिया गया है, तो लोगों ने बड़ी मुझे गालियाँ दी थी। अच्छा, अब ये जो उनकी बीमारी के हवाले से जो मालूमात सामने आई हैं, ज़ुबैर साहब ने जो बात की है पॉलिटिकल कमेटी में के अंदर जो हुआ है, और बड़ा सख्त रिएक्शन एक बार फिर नौजवान क़यादत की तरफ से आया है। और नौजवान क़यादत इस वक्त ये एक फैक्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ, उसमें नाजरीन के लिए थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन के लिए कि जो दोनों साइड्स ऑफ स्टोरी हैं वो आपके सामने रखना होता है, उसमें क्या ठीक है क्या गलत है, अब वो फैसला लोगों ने करना होता है। लेकिन एक नौजवान क़यादत क्या सोच रही है, क्या फ़ैसले कर रही है, और दूसरा जो क़यादत इस वक्त अली अमीन गंडापुर है, या दूसरा जो मुफाहमती ग्रुप है वो क्या सोच रहा है, वो भी आपको बताना ज़रूरी है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस राय से हम इत्तेफाक करें, सिर्फ ये है कि जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने इंफॉर्मेशन रखने ज़रूरी हैं। देना जरूरी अब वो नौजवान क़यादत ने पीटीएम के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त स्टांस लिया, बड़ा जज्बाती किस्म का स्टांस लिया, और उसके बाद वो पीटीएम को जरगा भी हो गया और एक खुश उसलूबी से मामला, वफाकी हुकूमत को पीछे जाना पड़ा। वफाकी हुकूमत को पीछे जाना पड़ा, प्रेशर डाला। अब इमरान खान की जो मुलाकात का मामला है उसके ऊपर जो नौजवान क़यादत है वो ये तशवीश का इजहार कर रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि इमरान खान की ज़िंदगी के को लाख जो ख़तरात हैं उस हवाले से उनको बताया जाए, एटलीस्ट उनसे मुलाकात करवाई जाए। जो सीनियर लीडरशिप है, ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर जो है, चेयरमैन बैरिस्टर गौर है, दूसरे तीसरे जो लोग हैं वो इसमें खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। वो एक तो जो सच है वो बताने को तैयार नहीं है, लेकिन जो अपने सर्कल्स के अंदर वो गुफ्तगू करते हैं वो ये समझते हैं कि इस वक्त इमरान खान का जेल में जो उनका राब्ते नहीं हो रहे, ये कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये इन्हीं पीटीआई के अपने लोगों ने ये तजवीज़ दी थी कि इमरान खान से राब्ते लोगों के ना हों, ख़ास तौर पे उनकी जो बहनें हैं अलीमा खान, उनके हवाले से अली अमीन गंडापुर और दीगर लोगों का ये मानना है कि वो उनको गलत मशवरे देती हैं शायद, या वो उनको जो है वो मिसलीड करती हैं जब भी हम कोई मुज़ाकरात की, एंगेजमेंट की बात करते हैं। वो ग्रुप ये समझता है कि ये जो डी चौक से जब वो वापस गए थे तो वो अचीव करके गए थे, और अभी फ़िलहाल हमें रोका गया है कि आपने एससीओ तक बिल्कुल कोई एक्टिविटी नहीं करनी और इमरान खान से भी कोई राब्ता नहीं करना, तो हमें इसके ऊपर कोई ज़्यादा रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहिए। बल्कि जब ये ऐलान किया गया सियासी कमेटी की जानिब से कि हम
15 अक्टूबर को इस्लामाबाद डी चौक में मार्च करेंगे, तो इसके ऊपर भी उस ग्रुप की जानिब से बुरा मनाया गया कि यार ये गलत कर रहे हैं और इस तरह नहीं करना चाहिए। उनका ये भी मौक़िफ़ था कि अली अमीन गंडापुर के साथ अगर एहतजाज होता है और इमरान खान को नहीं पता, तो ये एहतजाज कामयाब नहीं होगा। तो दूसरी तरफ जो नौजवान ग्रुप है या जो यूथ है, वो ये समझती है कि अगर हम इस तरह चाहे ज़ाहिर है अदालत से तो इजाज़त नहीं मिली है, तो हमें इमरान खान तक एक्सेस उसी सूरत मिल सकती है कि जब हम प्रेशर डालेंगे, और प्रेशर इस वक्त एक ही है उनके पास जो डाल सकते हैं, एहतजाज वो पब्लिक प्रेशर है और वो मौजूद है। अगर आज एहतजाज की कॉल दे दी गई है और आप देखेंगे कि एहतजाज के लिए लोग निकलेंगे, ये अली अमीन गंडापुर के मोहताज नहीं है कि वो फायर ब्रिगेडें लेके आएंगे या अगर मशीनरी लेके आएंगे, तो फिर ही लोग तो इतने इमरान खान के लिए पागल हैं, वो तो खुद आएंगे। या अली अमीन खंदके तो इनके लिए तो नहीं खोदेंगे ना। हाँ, ऐसा ही है। सो ये अब पीटीआई भी कंफ्यूज्ड है, एज अ जमात कंफ्यूज्ड है, और ये कंफ्यूजन सामने नजर आ रही है। जो लीडरशिप है वो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो ये समझते हैं कि टॉप टियर लीडरशिप, और अली अमीन गंडापुर उनके अंदर ख्वाब, वो ये समझते हैं कि हम कामयाबी हासिल कर चुके हैं, जिसके नताइज हमें एससीओ कॉन्फ्रेंस के बाद आएंगे, और तब तक जो फैसला किया गया है रियासत की तरफ से कि इमरान खान की कम्युनिकेशन बंद की जाएगी, तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अगर इमरान खान एक आध हफ्ते के लिए उनसे रब्ता, किसी की मुलाकात नहीं भी होती, तो कोई मसला नहीं है। जहाँ तक उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेहत के हवाले से, तो वो ये समझते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं और इमरान खान वहाँ पे ज़्यादा सिक्योर हैं, तो इतना ज़्यादा हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या वो गारंटी ली है, उस हवाले से वो पार्टी के लोगों को नहीं बता रहे, नहीं आगाह कर पा रहे, और इसी वजह से वो बेचैनी बढ़ती जा रही है। और अब वो एहतजाज की कॉल दे दी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग अब सिचुएशन डेवलप हो चुकी है, क्योंकि एहतजाज की कॉल जब मुराद सईद ने दे दी, तो लोगों ने निकलना है और लोगों ने आना है, और उसके लिए उन्होंने कमेटियां बना दी हैं। यूनियन काउंसिल लेवल तक लोगों को ये जिम्मेदारियां दे दी गई है कि रिजवान साहब लेके आना है। इसमें अच्छा एक ऐड कर दें कि ये जो रिजवान कह रहे हैं ना मुराद सईद वाली बात, इसमें इमरान खान के बाद इस टाइम पे अगर पीटीआई का फॉलोअर, कारकुन, उनकी तंजीमें अगर किसी पर ज़्यादा बिलीव करेंगी, तो वो मुराद सईद की बात होगी। डेफिनेट। अच्छा रिजवान साहब, इसमें ज़ाहिर है ये मौक़िफ़ सीनियर क़यादत का है, जिसको हम मैं तो उनको मफ़ाहमती ग्रुप कहता हूँ। ये मफ़ाहमती ग्रुप इमरान खान को भी तो एतमाद में ले सकते हैं। लेट्स सपोज के पूरी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बताया जा सकता, सियासी कमेटी को भी नहीं बताया जा सकता, चलें ये भी मान लेते हैं कि ख़बर लीक हो जाएगी, कोर कमेटी को भी नहीं बताया जा सकता, लेकिन इमरान खान से जो मुलाकात करने के लिए लोग जा रहे हैं उनको तो बताया जा सकता है। चलें ये भी मान लें कि इमरान खान से उनकी बहन को भी मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए, अली अमीन गंडापुर खुद जाके मिल लें। हाँ, लोगों की सेटिस्फेक्शन अली के लिए अमीन गंडापुर खुद जाके मिल पहले रहे भी हैं। एक आध शख्स जो है वो साथ में जो नौजवान क़यादत में से जो बाएतमाद शख्स है, जो मुफ़ाहमती ग्रुप में से ना हो, उनसे इमरान खान से जाके मुलाकात करवा दें। इमरान खान भी ये कह दें कि ठीक है एससीओ कॉन्फ्रेंस तक खामोशी इख्तियार कर लें, तो मेरा ख्याल है फिर ये इतनी हिजान नहीं होगा। मुराद सईद वगैरह ने वैसे ये कहा भी है कि अगर हमें खैरियत बताई जाए, यहाँ हम एहतजाज करेंगे। हाँ। तो उनका पॉइंट भी सिर्फ यही है कि उनकी खैरियत पता होनी चाहिए। तो अली अमीन गंडापुर इससे पहले जितनी दफा भी इमरान खान से मिले, वो जेल मैनुअल के मुताबिक नहीं मिलते। इसमें बहुत सारी वो जा सकते हैं, वो मिल सकते हैं। ये बात देखें, इसमें डेफिनेटली जो लोग, जो नौजवान क़यादत पीटीएम के धरने की या पीटीएम के जो अमन पश्तून अमन जिरगा था उसकी हिमायत कर रहे थे, उसके हवाले से भी जो पीटीआई की मफ़ाहमती ग्रुप है वो मौक़िफ़ भी और था, और साथ में वो डांट भी रहे थे, गुस्सा भी हो रहे थे कि आप लोग क्यों इसको सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि इमरान खान वाज़ेह हिदायत है, इमरान खान की अमन जिरगे के हवाले से, पश्तून के हवाले से, पीटीएम के हवाले से भी उनकी वाज़ेह डायरेक्शन है। उसके बावजूद अगर इमरान खान डायरेक्शन एक दे रहे हैं, मफ़ाहमती जो क़यादत है, जो ग्रुप है, वो अगर दूसरी डायरेक्शन पे चल रही है, ठीक है, हम ये नहीं कहते कि वो भी चाहते होंगे, हम बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि वो कंप्रोमाइज़ होंगे, हम ये नहीं कहते कि वो इमरान खान को जेल में देखना चाहते हैं। ज़ाहिर है उन्होंने भी वोट जो है वो इमरान खान के नाम पे लिए हैं, उनकी भी सियासत जो है वो इमरान खान की वजह से ही जिंदा है, और उनको भी पता है कि धोखा देने के क्या नताइज हो सकते हैं। जो पार्टी छोड़कर चले गए हैं, वो उनका तो इतना मसला नहीं है, जो इस मौके के पर आकर धोखा देंगे वो तो ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाएगी। लेकिन इसके बावजूद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इमरान खान की डायरेक्शन को जब इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, माजी में भी ऐसा होता रहा, इलेक्शन से पहले भी होता रहा, इलेक्शन के बाद भी होता रहा, अहम पॉइंट्स पे होता रहा जहाँ पे नहीं होना चाहिए था। उसके बाद फिर जो लोग जो है वो इमरान खान की डायरेक्शन के मुताबिक फ़ॉलो करना चाहते हैं, मफ़ाहमती क़यादत उनको डांटती भी है, उनको रोकती भी है, उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बाज़ भी रखती है। अब इमरान खान को ख़ुद भी क़ैद तन्हाई में रखा गया, उनकी बहनों को भी दहशतगर्दी का मुकदमा हुआ। इंतज़ार हुसैन पंजोता जो कि तीसरा दिन है, अब इंतज़ार हुसैन पंजोता जो इमरान खान के वो पैगामात लाते थे
जो कि पार्टी क़यादत नहीं चाहती थी। अब देखें जो जंगल के बादशाह की ट्वीट्स हुआ करती थी, जो 1971 के हवाले से डॉक्यूमेंट्री हुई, ये तमाम मफाहमती क़यादत उसको डिसओन करती रही, लेकिन इमरान खान ने उसको ओन किया। और ये कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर की शिकायत के ऊपर इंतजार हुसैन पंजोता के खिलाफ कार्रवाई की गई। क्योंकि मेरी ये इतलात है कि जो इमरान खान है उस रात को अमन जरगे के हवाले से एक पैगाम जारी करना चाह रहे थे, और वो पैगाम इंतज़ार हुसैन पंजोता के पास ही था, तो उन्हें नहीं जान देना था। इसके साथ साथ जो डी चौक का प्लान था वो भी इंतज़ार पंजोता के पास था, वो भी उन्होंने ही जारी करना था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब ऑन बोर्ड हैं। मोहसिन नकवी को ये कहा, अब अली अमीन गंडापुर को बारहा ये कहा गया कि मोहसिन नकवी से ये बात की जाए कि एक इमरान खान से मुलाकात करने के हवाले से राह हमवार की जाए, और दूसरा जो है वो कारकुन गिरफ्तारी के साथ साथ इंतज़ार हुसैन पंजोता जो कि लापता है, कम से कम लापता अफराद के मामले के ऊपर तो आप बात करें। अली अमीन गंडापुर ने क्यों ये दो बातें मोहसिन नकवी के सामने नहीं की? तो इसलिए शकूक व शबात तो उठते हैं, सवालात भी उठते हैं। खान साहब उनकी जितनी अली अमीन गंडापुर साहब की जितनी खामोशी इस मामले में बनती जा रही है ना, वो उतना ही ज्यादा उनके जो कारकुनान है अब उसमें ये नहीं है कि उनको डाउटफुल करते जा रहे हैं। देखें, हमने जब अली अमीन गंडापुर जब गए, ये सारा सिनेरी हुआ था, तो हमने एक बात की थी कि यार एटलीस्ट अली अमीन गंडापुर के पास ये तो है ना कहने को कि यार आप मुझ पे ट्रस्ट करें, मैं इमरान खान के मामले पर आपको ना इमरान खान को बिट्रे करूंगा ना आपको लेट डाउन होने दूंगा। इतनी सी बात में मुझे बताएं कौन सा कारकुन है जिसके ऊपर राज अफशां हो जाएगा? और वो ये तो उन्होंने कह दिया, कसम उठा ली ना फ्लोर ऑफ द हाउस में, वो इतनी बात कर दें कि ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है ये इमरान खान इस मामले में ऑन बोर्ड है, ये कह दे। ये क्यों नहीं कह रहे? एक बार भी नहीं आया ये बात, एक बार नहीं आ रहा, क्योंकि वो जब गलत साबित होंगे तो फिर उनका सारा सियासी कैरियर जो है ना वो शेर अफजल मरवत वाला मामला हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो 3-4 दिन गुजर चुके हैं ना, या अब शायद ज़्यादा गुजर चुके हैं, इतवार को ये हुआ था, 5 दिन गुजर चुके हैं। 5 दिन गुजरने के बाद एक चीज़ इस्टेब्लिश हुई है कि इस वक्त मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर सेम पेज के ऊपर है। जब ये लोग इस्लामाबाद में हज़ारों की तादाद में आ गए थे, बहुत मुश्किल था उनको कंट्रोल करना। अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत को रेस्क्यू किया, वहाँ से वापस जाके इस एहतजाज को ख़त्म करके। उस रेस्क्यू करने के बदले उन्होंने क्या लिया, उसमें अभी तक कोई चीज़ सॉलिड ठोस सामने नहीं आ सकी है। अब अली अमीन गंडापुर ने उनको वहाँ रेस्क्यू किया, तो हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर को पीटीएम वाले मामले के अंदर रेस्क्यू किया, और एक वो जो ऑपरेशन होने जा रहा था वो प्रेशर बना, और अली अमीन गंडापुर को इख्तियार दे दिया कि आप मुज़ाकरात करें, और फिर वो मामला खुश असलूबी से तय हो गया। तो इससे ये साबित होता है कि ये दोनों, लेकिन उसमें भी अली अमीन गंडापुर को तो रेस्क्यू नहीं किया ना, उसमें भी खुद को ही उन्होंने रेस्क्यू किया। अली अमीन मुश्किल में आ गए थे ना पार्टी की, उसकी वजह से बेसिकली अली अमीन उनकी लाइन पे खेल रहे थे, फिर उनको रेस्क्यू करना पड़ा क्योंकि पार्टी के अंदर से प्रेशर आया। अली अमीन तो जो सोचा, जो बताया गया अली अमीन को, उन्होंने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया। मेरा पॉइंट ये है ना कि अली हुकूमत मुश्किल में थी तो अली अमीन ने उनको रेस्क्यू किया, अली अमीन मुश्किल में थे तो हुकूमत ने उनको रेस्क्यू किया। दैट्स ये पॉइंट है। नहीं तो अब जो मामला है, अब इसमें जो अब मामला है, अब एक बार फिर देखें, पीटीआई के लोग बोले, अली अमीन पे प्रेशर बना। अब ये एक बार फिर ये जो एहतजाज की कॉल दी गई है ना, ये मेरी नज़र में ये एहतजाज की कॉल से ज़्यादा एक प्रेशर टैक्टिक भी है, और इससे लाजमी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि पीटीआई की स्ट्रीट मूवमेंट से ये ऑलरेडी डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, आपको भी पता है जिस तरह की चीज़ें वो कर रहे हैं। और दूसरा, 15 तारीख को एससीओ के लोग आना शुरू हो जाएंगे, तो हुकूमत के लिए ये बड़ा उनकी सिक्योरिटी मैनेज करेंगे, ये लोगों को कंट्रोल करेंगे। आज मैं आ रहा था, मेरा ड्राइवर मुझे कहता है उमर भाई कोई 6 महीने के बाद ना डी चौक खुल गया, बड़ी मुश्किल से उन्होंने खोला है, तो दोबारा कंटेनर रखना उनके लिए आसान नहीं है। सो उससे पहले अच्छी चीज़ पीटीआई ने ये की है कि ठीक है, वो हिकमत अमली उनकी अपनी जगह, अली अमीन जिस जगह पे खेल रहे हैं, हो सकता है कि कुछ अचीव उन्होंने भी किया हो, वो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन इससे ये होगा कि प्रेशर पड़ेगा और इमरान खान से मुलाकात शायद उनको करवा दी जाए, किसी की करवा दी जाए, और खैरियत पता चल जाए। असल लोगों का प्रॉब्लम यही है कि खैरियत बाकी तो कह दी है ना, वो इतने अच्छे से यार जो पीटीआई की तरफ से आया ना, वो यही आ रहा है कि या एक तो उनके डॉक्टर्स को उनसे मिलवाया जाए, और तो एक उनकी बहन जो नौरीन बाहिर है उनको उनके से मिलवाया जाए। किसी और का नहीं कहा, किसी और सियासी बंदों का कहा ही नहीं कि भाई यार हमें पता लग जाए कि उनकी तबीयत कैसी है। तो ये कोई ऐसा मुतालबा तो नहीं है कि जो पूरा ना हो सके। और अली अमीन गंडापुर को अब जो 15 बजाय इसके कि वो इस एहतजाज के हवाले से अपने कमेंट दें कि ये ठीक नहीं है, या बैरिस्टर गौर ये कमेंट दें, या मुफाहमती ग्रुप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो कमेंट दे, बेहतर नहीं है कि वो आकर इन लोगों को कहीं इसमें अगर जो पीटीआई का मुफाहमती ग्रुप है वो हुकूमत के ऊपर ये दबाव नहीं डालता
कि इमरान खान की बहन की और इमरान खान के ज़ाती मुआलिज की मुलाकात करवाई जाए, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जो मफाहमती ग्रुप है ये भी माइनस इमरान के ऊपर काम कर रहा है। मैं दूसरा दिन है मुसलसल ये बात कर रहा हूँ और ये बड़ी ख़तरनाक बात है, क्योंकि जिस तरीके से रिजवान साहब ने भी कहा कि मोहसिन नकवी और अली अमीन सेम पेज पर हैं। मोहसिन नकवी जिन लोगों के इशारों के ऊपर चलते हैं, जिनके वो लाडले हैं, वो माइनस इमरान के ऊपर काम करते आ रहे हैं, 2 सालों से काम करते आ रहे हैं, माइनस इमरान नहीं हो सका। अगर अली अमीन भी उनके पेज के ऊपर आ चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि ये माइनस इमरान का फार्मूला है। अगर माइनस इमरान का फार्मूले के ऊपर अली अमीन गंडापुर काम नहीं कर रहे तो फिर मोहसिन नकवी से ये दरख्वास्त की जाए। अगर ये सारे सेम पेज पे हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो मोहसिन नकवी से दरख्वास्त की जाए कि कल ही इमरान खान की बहन और उनकी ज़ाती मुआलिज के साथ मुलाकात करवाई जाए। और ये जितनी हिजान की कैफियत है, ये तशवीश वाली बात है। और इसको अगर ख़त्म कर दिया नहीं जाए। होती तो फिर रिजवान साहब इसका मतलब है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। कमेंट फिर करें। फिर वो अली अमीन को रेस्क्यू कर रहे हैं, फिर अली अमीन की कुर्सी बचाने की कोशिश हो रही है। कमेंट पढ़ें जी। अच्छा जी, ये मैं कमेंट पढ़ता हूँ। सलमान खान है, ये लिखते हैं कि जट साहब को भी बोलने का मौका दिया करें। जट भाई को आप माइक ही नहीं देते। जट साहब, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू स्पीक अप योर माइंड एज वेल, अदरवाइज 3 फिर 2 हो जाना है, माइक वैसे ही एक कम है। तो आज इसीलिए नहीं आपको यार, जरूरत- हमने ये हम चेंज करते रहते हैं। बेसिकली होता ये है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो खबर बेस्ड होता है और हमारा अपनी तरफ से अपनी फिलॉसफी झाड़ने से बेहतर हमारा फोकस होता है कि आपको बेहतर और वो खबर मिले, क्योंकि जो जिस सोर्स से भी खबर लेकर आता है तो फिर उसको ज़्यादा मौका दिया जाता है कि वो बात करे। अब मोहम्मद हकीम लिखते हैं कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत खोटे सिक्के हैं, इन पर कौम को भरोसा नहीं है। मौजूदा क़यादत के हवाले से ये क्या? तो साल हो गया मैं हमेशा लिखता हूँ कि इमरान खान की जेब में खोटे सिक्के हैं। ये रिहा भी हो गए इमरान खान, फिर भी खोटे सिक्के होंगे। हाँ हाँ, डेफिनेटली ये तो खोटे सिक्के ही रहेंगे। खोटे सिक्के कभी वो खरे नहीं हो सकते। खरे नहीं हो सकते। अच्छा जी, ये क्लीव्स हैं जी, इनका यूज़र नेम है। ये कहते हैं कि यू 3 आर एक्सेप्शनल बट नेवर रूल आउट द एवल इम्पोज्ड इन सेलेक्टेड गवर्नमेंट। They are going to use all means, even issue notification for Justice Shah, but that will be a smokescreen to bring a constitutional amendment. उसके ऊपर तो काम चल रहा है। अब मुसलसल चल रहा है, लेकिन मौलाना साहब ने आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके उन्होंने कहा है कि अब तक अगर हमने वोट नहीं दिया, अगर हम वोट देना होता तो हम दे चुके होते। जो मुजवजा तरमीम है वो हमें काबिल कबूल अब नहीं। तक की जो हम अभी तक जिस टाइम हम वीलॉग कर रहे हैं ना, इस वक्त तक तो मैं आपको मुकम्मल गारंटी के साथ कहता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान नहीं इनके हाथ आ रहे। और ये लोग जो थ्योरीज बना रहे हैं ना, लेकिन ये पक्की पीपल्स बात पार्टी इसलिए वाली, नहीं है कि हर बदलते दिन के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे नई चाल वो चलेंगे। नहीं, लेकिन एक चीज तो वो समझ रहे हैं ना, जो मौलाना साहब 25 तक इसको लेके जाना चाह रहे थे ना, उस पे तो मौलाना साहब कामयाब अपनी हो जगह रहे पे हैं। खड़े हैं, मौलाना साहब के नहीं हल रहे। अच्छा, ये किंग इन द नॉर्थ इनका यूज़र नेम है। ये कहते हैं यू ऑल वर विद गंडापुर कॉन्वॉय, व्हाई यू डिडंट मेंशन वन वेरी ऑब्वियस इवेंट, half of the convoy went back to KPK, it never reached D Chowk. ये किंग इन द नॉर्थ को तो सबसे पहले ये कहेंगे भाईजान विंटर इज कमिंग, आप ख्याल रखिए अपनी सेहत का, क्योंकि सर्दियाँ आ रही है। नहीं, वो बताए ना कि आधा काफिला क्यों वापस चला गया। आधा वो काफिला तो आए अली ही अमीन 400 छोड़ के आया। इजाजत ही आधे काफिले की मिली थी। नहीं, अली अमीन छोड़ के गए और फैसल अमीन उनको वापस लेके गए। आधे को वो वापस लेकर। रॉयल मास्टर गेमिंग यूज़र नेम है जी, कहते हैं आई लाइक हाउ इट इज़, आई लाइक योर प्रोग्राम एज इट इज़, हाई क्वालिटी विद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड इट्स अ डिस्कशन। बाय द वे, आई डोंट नो व्हाई पीपल थिंक जर्नलिस्ट कैन नॉट बी पॉलिटिकल, एवरीवन हैव माइंड एंड विल बी पॉलिटिकल। और बाकी इन्होंने आगे भी बड़ा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। इसके अलावा जो है वो अगला जो कमेंट है वो है जी मोहम्मद है, W मोहम्मद है। ये कहते हैं इमरान खान साहब से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन दें, हमें दें। और सेकंड, लगता है कि अली अमीन साहब परवेज़ खटक का हशर भूल गए। ये हमने ये बात की है कि ये देखें, अगर वो परवेज़ खटक तो छोड़ के चले गए ना, ये तो वो तो मुकाबले में आ गए, सामने आ गए ना। अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने लीड करने का कहा था। अब ये अली अमीन गंडापुर अगर अब मतलब बिट्रे ऐसा मैं कोई सिर्फ बातचीत होती भी है मैं सिर्फ तो जो है उसके ना, वो ये बिट्रेल के बाद जो हशर होने हैं ना, वो जब मैं ख्याल करता हूँ, मैं फिर कहता हूँ कि नहीं, अली अमीन ऐसा नहीं कर सकते, इतना बड़ा ये- इतना ये- पागल नहीं है वो। ये मैं खैर वो तो बासित शेख कहते हैं शो से ज़्यादा आप लोगों की दोस्ती का मज़ा आता है। यार हम भाई हैं, दोस्त नहीं हैं। उस्मान खालिद कहते हैं रिजवान इज डेंजरस गाय, ही कुड बी एस्टेब्लिशमेंट स्पाई। कर्नल क्या था? कर्नल का तड़का। कर्नल का तड़का, ही इज कर्नल का तड़का। अच्छा जी, खान साहब की और इन्फॉर्मेशन निकालें जुबैर भाई, शुएब खान कहते हैं। पहुंचो फिर तुसी जो- अडियाला तुसी फिर पहुंचो। निकलो। तो फिर जिहड़ी निकल गई है वो भी बड़ी गल है।
अच्छा लेकिन जी। इंफॉर्मेशन आएगी और भी आएगी। अच्छा जी, तरमीम अब हो रही है जस्टिस अमीनुद्दीन के नाम पे उनको बनाने की कोशिश है। मार्क माई वर्ड्स, ये मोहम्मद हमज़ा कह रहे हैं जी कि जस्टिस अमीनुद्दीन जो है वो ये पीपल्स पार्टी और मतलब बेसिकली हुकूमत की ये जो ताइनी ये तरमीम कर रही है ना, उसमें वो ये चाह रहे हैं कि अगर अब काजी साहब नहीं आ रहे और आईनी अदालतों का मामला, और अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जो तैनाती का मामला है उसमें ये चाह रहे हैं कि 3 का पैनल बन जाए, कोई 5 के पैनल की बात कर रहा है, तो ये पैनल वाला सिस्टम है। लेकिन उसको भी मौलाना फजलुर रहमान ये कह चुके हैं कि ये एक तरीक़ाकार है सुप्रीम कोर्ट का, तो वो नहीं उसको हम चेंज करते, वो जिस तरह आ रहा है वो उसी तरह रहेगा। जो पहले से मोस्ट सीनियर 3 जज है वो चीफ जस्टिस होगा। अच्छा जी, ई कॉम सोल्यूशन इनका यूज़र नेम है, ये कमेंट करते हैं कि आई नेवर कमेंट बाय हेयरिंग द नॉनसेंस कमेंट्स फ्रॉम थर्ड क्लास पटवारीज फसली किड्स who are not aware of the even p of politics can criticize you, not the same ones. I am sorry, but I had to put it out there to support you three for always being true to your views and your analysis, unbiased. Your news always proved to be true. Kudos to your guys. Keep up the good work. थैंक यू सो मच। नहीं चलें, वो ठीक है, आपने अपने जज्बात का इजहार किया, लेकिन कुछ जो नेगेटिव फीडबैक होती है वो इसीलिए की जाती है कि उसमें बेहतरी हो बेहतरी की सके, गुंजाइश इम्प्रूवमेंट हो हमेशा सके। मौजूद रहती है। तो जो नेगेटिव फीडबैक देते हैं हम उससे भी वेलकम करते हैं, अच्छा जी, मोहम्मद अगर शबीर तहजीब के दायरे में जहाँ तक हो रहा है तो मोहम्मद शबीर कहते हैं मजलिस में गुफ्तगू के आदाब होते हैं, जो बात कर रहा है उसको बात करने से हरगिज़ नहीं काटते। और ये बात आप लोगों को क्यों समझ नहीं आती, एक बात कर रहा होता है दूसरा बीच में लुकमा देता है। क्योंकि और मजलिस नहीं चल रही ना। और कह रहे हैं कि कमेंट पढ़कर जवाब भी रिप्लाई कर दिया करें कि हमें सिर्फ बातें सुनने के लिए सुनाने के लिए रखा हुआ है। आप लोगों की रोज़ी रोटी चल रही है तो वजह या सबब बनने वालों का भी ख्याल करें। शुक्रिया। 3 वी लव यू आप यू आर आप ही लोग इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी अगला जो कमेंट है वो कह रहे हैं कि ओरिजिनल तरमीम से इनको क्या फ़ायदा, इस्टेब्लिशमेंट एक अलग अदालत चाहती है जहां उनका टाउट हो, जो इनके हक़ में फ़ैसले और हुकूमत करे। वो चाहते तो हैं लेकिन अभी तक उसमें कामयाब नहीं हो सके। अच्छा जी, बड़ा मज़ा आता है आप लोगों का प्रोग्राम देखकर, तीनों का बात करने का मुनफरद अंदाज़ भी खूब है। अल्लाह आपको कामयाब करे, आमीन। शुक्रिया। अच्छा, आई लिसन, ये फ़रा हक हैं, ये कहती हैं। पहला कमेंट अहमद ज़हीब का था, मैं कोई इतना अच्छा कमेंट पढ़ने वाला नहीं हूँ लेकिन माफ़ कीजिएगा। फ़रा हक साहिबा कहती हैं आई लिसन ऑल नेगेटिव रिव्यूज़ फ्रॉम पीपल, आई एम नॉट एग्री विद मोस्ट ऑफ देम, यू गाइज आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, यूनिक व्लॉग, बट वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन्स व्यू। बिल्कुल, हमारा भी यही है कि जी हर कोई जो भी बात करता है वो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत सारे और भी कमेंट्स हैं जी। कहते हैं जी आप लोगों की अमारा राशिद कहती हैं, आमना राशिद आमना राशिद कहती हैं आप लोगों की आपस की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, कभी मौका मिले तो अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप कब कैसे मिले और ये चैनल का आइडिया किसका था? आप लोग जर्नलिज्म में रोशनी की किरण है, वरना तो बहुत मायूसी होती है। और बहुत से लोगों की रिपोर्टिंग सुनकर कीप अप द गुड वर्क। अच्छा, इस पे ना मैं आपको हम बताऊं, कैसे हम मिले? लोग मैं आपको बताता हूँ नहीं, ये वो लाइव ये सेशन में बताएंगे। हाँ, ये मैं कहने लगा हूं कि हम प्लान कर रहे हैं एक लाइव सेशन का, जिसमें आप लोगों के जो सवालात होंगे उन तमाम सवालात के हम जवाब देंगे, और हम आपको बताएंगे कि ये प्रोग्राम कैसे स्टार्ट हुआ, हम लोग को वैसे मिले हुए तो ऑलमोस्ट एक डेकेड हो चुका है, तो उससे भी ज़्यादा। तो एक स्टोरी है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है अच्छा जी। जी, ये जाहिद इकबाल साहब हैं, ये अमेरिका से, कह रहे हैं कि मेरा आपको मशवरा है कि आप एक बड़ा सोफ़ा ख़रीद लें और तीनों बराबर इसमें बैठें, दोनों तरफ वाले प्रोड्यूसर साहब सोफे तो मत बस करो। यार ए माइक एक ते माइक सोफा ए बहुत मसला हो नहीं, गया। वो कह रहे हैं 2 माइक का हल बता दिए कि सोफ़ा ख़रीद लें ताकि वो फिर आवाज़ इधर उधर ना जाए। नहीं, वो प्रोड्यूसर साहब को कह दे सोफा का ऑर्डर दे दें। प्रोड्यूसर साहब पहले बहुत तपे हुए ने, प्रोड्यूसर साहब ऑर्डर दे दें जी। मसरूफ ही बहुत है, उनके पास पाकिज़ा टाइम ज्ञानी नहीं है। कहती हैं सबसे अच्छी बात ये है कि आपका अंदाज़ फॉर्मल नहीं है, लगता है हम अपने कज़न्स की बातें सुने, अच्छा लगता है। तरक्की करो तुम दीन। थैंक यू जी, हम बहुत हम शुक्रिया। भी फॉर्मल नहीं होना चाहते, इसलिए ये डिस्कशन इस तरह इसलिए चल ये रही माइक हमने 2 रखे हैं ताकि ये मसला जो है ना हमें साथ रखे। हाँ, है। बस और बस हैं जी वो बहुत सारे हैं, बस क्या करें। ठीक है जी। चलें, आखिरी ए, पढ़ लेता हूँ। चलें। अदनान खालिद साहब हैं, डॉक्टर अदनान खालिद हैं, ये कह रहे हैं कि जी पहले आपको मुबारक इस एफर्ट के ऊपर। सिर्फ सजेशन वो कह रहे हैं कि अगर मैं देना चाह रहा हूँ, अगर आप कंसिडर करें। और उसमें उन्होंने कुछ सजेशंस दी हैं जो कि बिल्कुल हम कंसिडर करेंगे। वो एक बड़ा लंबा मैसेज है तो बस इसको चलें ठीक हो गया जी। जो है वो एंड करते हैं। ठीक है जी, सिर्फ उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन अगेन वही बात है, क्योंकि ये इसलिए कि लोग बहुत ज़्यादा समटाइम जज्बाती हो के भी इस तरह कमेंट्स कर जाते हैं और
क्योंकि बार बार वो स्पाई और वो कर्नल का तड़का वाली बात है। तो जस्ट ये है कि एक हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो हमारी यह 3 बैठने का मतलब ये है कि दोनों पहलुओं के ऊपर रोशनी डाली जाए। जो पहलू आपको पसंद नहीं है वो आपकी उसके ऊपर राय हो सकती है, तो बाकी कोई ऐसा तड़के छड़के वाली बात नहीं है। अल्लाह बड़ा है। कोई नहीं, वो उनका राइट ਤੁਸੀਂ है। ਮਜ਼ਾਕ मजाक क्यों दे रहे हो? तुसी ਤੁਸੀਂ अली अमीन गंडापुर क्यों पढ़ रहे हो? अपना जब बहुत सा गालियां पड़ रही हो फिर अपना मजाक बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।